हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, उसे रीड किया था और समझा था और मैं होप करती हूँ कि आपको वो अच्छे से क्लियर है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने एक मर्चेंट और उसके पेट पैरट की स्टोरी पढ़ी थी। एक बार की बात है, मर्चेंट को अपने बिजनेस के काम से कहीं दूर जाना था। जाने से पहले वो अपने पैरट से मिलके गया जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे पूछा कि मैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो पैरट ने रिप्लाई किया कि मास्टर, आपने तो मेरी नीड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसलिए मैंने सारे टेंडर फ्रूट्स और चिलीज को बहुत अच्छे से खा लिया है। आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी सिर्फ एक ही विश है कि मुझे हवा में फ्रीली उड़ना है, आप मुझे केज से बाहर निकाल दो। तो मर्चेंट ने रिप्लाई किया कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो पैरट ने रिप्लाई किया कि जब आप जाएंगे, अगर रास्ते में जंगल में आपको मेरे फ्रेंड्स मिले तो आप उनको मेरी ग्रीटिंग्स देना। तो ये सुनकर मर्चेंट अपनी बिजनेस के लिए मीटिंग के लिए निकल जाता है। अब जब उसे रास्ते जंगल में पैरट्स का एक झुंड दिखता है, उसको बहुत सारे पैरट्स दिखते हैं, तो जब उनके पास वो जाता है और बताता है कि मेरे पास भी एक पेट है जो बिल्कुल आपकी तरह है और उसने आपको ग्रीटिंग्स भेजी हैं। तो तब ये सुनकर उस बहुत सारे जो पैरट्स होते हैं उसमें से एक पैरट जो ट्री पर बैठा रहता है वो वहाँ से गिर के ऐसे फेंट हो जाता है। तो उसको देख के वो मर्चेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो घर पहुँचता है और उसने ये पूरी स्टोरी जब अपने पेट को सुनाता है तो उसका पेट ये सुन के अपने केज में जो पर्च पर बैठा रहता है वो भी वहाँ से गिर जाता है वहाँ पर। फिर जब वो घबरा कर मर्चेंट उस केज के पास जाता है, खोलता है और अपने पेट को उठा के विंडो सिल पर रखता है तो वो देखता है कि जो पैरट है वो हल्का सा हिलने लगता है और वो अपने पंख फैलाकर खिड़की से बाहर उड़ जाता है और बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे तरीका बताया है कि कैसे मैं इस केज से निकल जा सकता हूँ, और वो उड़ जाता है और अपने मर्चेंट को गुड बाय बोल देता है। तो ये थी स्टोरी और मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेस के साथ। देखते हैं एक्सरसाइजेस में हमें क्या पूछा गया है। आपकी एक्सरसाइजेस का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है और उनको सोचकर आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Why did the merchant keep the parrot in a cage of gold? अब इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स कि जो मर्चेंट है वो अपने पैरट को गोल्ड के केज में क्यों रखता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। The merchant kept the parrot in a cage of gold because it was bright, talkative and entertained him with stories and song. तो जो मर्चेंट था उसने पैरट को केज ऑफ गोल्ड में इसलिए रखा था क्योंकि वो जो पैरट था उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो बहुत ब्राइट कलर का था, बहुत टॉकेटिव था, मतलब वो बहुत बातचीत करता था और मर्चेंट को एंटरटेन करता था। कैसे एंटरटेन करता था, उसको स्टोरीज सुनाता था, सॉन्ग सुनाता था। तो इसलिए जो मर्चेंट है उसने अपने पैरट को किसके केज ऑफ गोल्ड में रखा, एक केज ऐसा जो गोल्ड से बना हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। What made the parrot a favorite pet of the merchant? अब पैरट जो हमारा मर्चेंट था उसका फेवरेट पेट पैरट क्यों था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं आंसर। The parrot was a favorite pet because it had a sharp mind and entertained the merchant with stories and song. तो पैरट हमारा फेवरेट पेट मर्चेंट का इसलिए था क्योंकि उसका जो माइंड था वो बहुत शार्प था, बहुत तेज था और वो एंटरटेन करता था मर्चेंट को किससे, स्टोरीज और सॉन्ग सुना के। आगे देखते हैं
What message did the parrot ask the merchant to convey to his friends? अब पैरेट ने कौन सा मैसेज बोला था मर्चेंट को कि जब उसके फ्रेंड्स मिले, पैरेट के फ्रेंड्स मिले जंगल में, तो मर्चेंट को क्या बोला था कि कौन सा मैसेज उसका कन्वे करना, कौन सा मैसेज उसका पास करना उसके फ्रेंड्स को? तो आंसर देखते हैं। The parrot asked the merchant to tell its friends in the jungle that it sends them greetings from its cage. तो पैरेट ने क्या बोला था मर्चेंट को कि अगर आपको मेरे फ्रेंड्स मिले तो जंगल में जब उनको मिले तो उनको मेरी ग्रीटिंग्स देना कि मैंने अपने केज से आपको ग्रीटिंग्स भेजी हैं। आगे देखते हैं। What happened after the merchant gave the message to the parrots? अब जब मर्चेंट ने उसके फ्रेंड्स, उसके पैरट्स को वो मैसेज पहुंचाया तो क्या हुआ था वो हमें बताना है। After the merchant gave the message, जब मर्चेंट ने वो मैसेज उनको दे दिया, one parrot dropped from the tree and fell to the ground as if shocked. तो उसमें से एक पैरेट क्या था कि जो ट्री पे बैठा था वो वहां से गिर गया और ग्राउंड पर जाकर गिर गया, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो शॉक हो गया है। तो क्या हुआ था, जब मर्चेंट ने मैसेज दे दिया था उसके पैरेट्स को तो क्या हुआ था, एक पैरेट ट्री से गिर गया था। आगे देखते हैं। How did the parrot escape from the cage? अब वो जो पैरेट था, जो मर्चेंट का पेट था, वो कैसे एस्केप, कैसे भाग गया अपने केज से, वो हमें इस आंसर में बताना है। The parrot pretended to fall dead after hearing the merchant's story about the other parrot. तो उस पैरेट ने क्या किया था, जो उसका पेट था, उसने प्रिटेंड किया था, ऐसा दिखाया था, झूठ का दिखाना उसे हम कहते हैं प्रिटेंड। तो पैरेट ने ऐसा दिखाया था कि वो गिर गया है और डेड, मर गया है, जब उसने मर्चेंट ने दूसरे पैरेट की स्टोरी उसको सुनाई थी। The merchant placed it on the window sill. तो उसने उसको उठा के, मर्चेंट ने क्या किया था, उस पैरेट को उठा के, अपने पेट को उठा के विंडो सिल पे रखा। विंडो सिल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो आपकी विंडो के नीचे शेल्फ बना रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विंडो सिल। तो मर्चेंट ने क्या किया था, उस पेट को उठा के, अपने पैरेट को उठा के विंडो सिल पे रखा था। एंड द पैरेट फ्लू अवे टू द फ्रीडम। और उसके बाद जैसे ही उसने विंडो सिल पे रखा तो वो पैरेट उठा, उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया और अपनी आज़ादी पाई। फ्रीडम का क्या मतलब होता है, आज़ाद होना। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। इस वाले में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, सोचना है, आपस में डिस्कस करना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। If you were the merchant, how would you respond to the parrot's request for freedom? अब हमें बोला गया है कि अगर आप मर्चेंट होते और अगर आपका पैरेट आपको बोल रहा होता कि मुझे प्लीज़ फ्री कर दो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इस केज में नहीं रहना है, तो आप क्या करते, वो आपको यहाँ पर बताना है। If I were the merchant, अगर मैं मर्चेंट होती, I would let the parrot fly free. अगर मैं मर्चेंट होती तो मैं पैरेट को छोड़ देती, केज से निकाल देती ताकि वो आज़ादी से उड़ सके। Because it wants to live happily in the jungle with its friends. और मैं ऐसा इसलिए करती क्योंकि जो मेरा पैरेट है उसको खुशी खुशी जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ रहना था। इसमें लोग, इस वाले आंसर में आप लोग अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। Can you think of a real life situation where intelligence is more useful than strength? अगर अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि क्या आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना हुई है जहां पर आपको अपना दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, किससे ज़्यादा, अपनी स्ट्रेंथ मतलब अपनी ताकत से ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। When solving a puzzle, intelligence is more useful than strength. जब हम लोग कोई पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारे दिमाग हमारा ज़्यादा यूज़ में आता है हमारी स्ट्रेंथ से।
हमारी ताकत से। जब कोई हम पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या हम अपनी ताकत यूज करते हैं? नहीं, हम हमारा दिमाग चलाते हैं। तो इसलिए जब हम पजल सॉल्व करते हैं तो इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ, बिकॉज थिंकिंग केयरफुली हेल्प्स फाइंड द सॉल्यूशन फास्टर। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से सोचेंगे तो जो हमारा पजल का सल्यूशन है हम उसको जल्दी से ढूंढ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। Which parrot from the chapter was actually wise according to you? Give reasons for your answers. अब हमें बोला गया है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा द वाइज पैरट, उसमें से हमने 2 पैरट्स की बात करी है। बेसिकली एक पैरट वो जो केज में बंद है अपने मर्चेंट के पास, और एक पैरट्स वो जो बाहर जंगल में फ्रीली घूम रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि इस चैप्टर में जो हमने पैरट्स के बारे में पढ़ा, उन दोनों पैरट में से कौन सा पैरट वाइज है और क्यों है वो भी हमें अपने आंसर में लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द पैरट इन द केज वॉज वाइज, इट अंडरस्टूड इट्स फ्रेंड्स ट्रिक ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी डेड। अब इसमें आंसर में लिखा है कि जो पैरट केज में बंद था उसको यहाँ पर हमने वाइज बोला है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी फ्रेंड ने उसको एक ट्रिक बताई है कि कैसे वो केज से बाहर निकल सकता है, कैसे वो नाटक करके, प्रिटेंड मतलब नाटक करके कि वो मर गया है, कि वो कैसे उसको ट्रिक बताई है उसके फ्रेंड ने, वो समझ गया था। एंड यूज्ड द सेम आइडिया टू एस्केप, और उसने वही आइडिया, वो जो ट्रिक उसको उसके फ्रेंड ने बताई थी, उसने वही आइडिया ध्यान से करके उसने बाहर निकल के अपना फ्रीडम चुना, शोइंग इट्स क्लेवरनेस। और जब उसने ये सब किया तो ये उसकी क्या बताता है? अक्लमंदी, उसकी क्लेवरनेस बताता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, लेट अस लर्न। अब हमें इसमें क्या होगा, इस पार्ट में हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। Fill in the blanks with suitable phrases given in the box to make a meaningful paragraph. अब आपको क्या करना है कि आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये आपका हेल्प बॉक्स है स्टूडेंट्स। इसको आपको देख के, ये जो बॉक्स है इसकी हेल्प से आपको ये पैराग्राफ को फिल करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। क्या हो? एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। स्टैंड अपराइट, ऑल ओवर, लुक आफ्टर, स्टेप्ड आउट, वेंट अवे, केम अक्रॉस, अबाउट टू। अब देखते हैं, हम इसको रीड करेंगे, इसको फिल करते जाएंगे और समझते जाएंगे। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर सर्दियों की मॉर्निंग, सुबह की बात है। एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, जैसे ही मैं अपने घर के बाहर मैंने कदम रखा, स्टेप्ड आउट मतलब कदम रखा। आई सॉ दैट द स्नो वॉज ऑल ओवर द प्लेस, और जैसे ही मैंने अपने घर के बाहर कदम रखा तो मैंने देखा कि सारे आसपास की जगह पर स्नो फैली हुई थी। ऑल ओवर मतलब सारी जगह पर स्नो थी। While walking uphill towards my shop, जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगी अपनी शॉप की तरफ, I came across a small puppy, मेरी एक मुलाकात एक पपी से हुई, छोटे से पपी से हुई। Its leg was injured, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। And it was about to collapse, और वो गिरने ही वाला था। about to मतलब कि होने वाली है जो चीज, तो it was about to collapse, वो गिरने ही वाला था। Being in pain, it was unable to, उसको इतना दर्द था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। Stand upright मतलब वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। So I decided to take it home, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसे घर ले जाता हूँ। And look after it, और मैं उसकी देखभाल करूँगा। look after मतलब उसकी देखभाल करना। With good care all its pain, जैसे मैंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो उसका सारा दर्द went away मतलब चला गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से
क्लियर है? ये वर्ड्स जो हमें दिए हैं इसका मतलब भी आपको अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको फिल करना है। सेम आपको एक हेल्प बॉक्स हमें दिया गया है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब एक आपके लिए किया गया है, जैसे कि अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हम लोग एक पैरट की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं पैरट। जब हम लोग बहुत सारे पैरट्स की बात कर रहे हैं कि जो एक ग्रुप में बैठे हुए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स। हम ये नहीं बोलते अ ग्रुप ऑफ पैरट्स, हम क्या बोलते हैं? अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स। और इधर लिखा गया है अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट, मतलब कि एक पैरट्स का बहुत बड़ा ग्रुप फॉरेस्ट में आया था। देखते हैं, I saw a dash of sheep in the fields। अब हमारा जो ग्रुप होता है शीप्स का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? I saw a flock of sheep in the fields। मैंने बहुत सारी शीप का एक ग्रुप देखा था फील्ड में, तो हम लोग ग्रुप ऑफ शीप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ शीप। आगे देखते हैं, a dash of wolves was howling loudly। अब जब हम लोग ग्रुप ऑफ wolves की बात करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? A pack of wolves was howling loudly। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है we gave a dash of flowers to the chief guest। अब हम जब फ्लावर्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, we gave a bouquet of flowers to the chief guest। आगे देखते हैं, A dash of bees hovered around the flowers। अब हम लोग जब bees के ग्रुप की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? A swarm of bees hovered around the flowers। आगे देखते हैं, and dash of ants। ants के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? A army of ants is moving towards the ant hill। ant hill की तरफ ants जा रहे हैं, बहुत सारा उनका ग्रुप है, वो जा रहा है। I helped my mother find a dash of keys। कीज के ग्रुप, कीज बहुत सारी कीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ कीज। तो आई हेल्प माई मदर टू फाइंड बंच ऑफ कीज। मैंने अपनी मम्मी की मदद की वो चाबियों की ग्रुप को ढूंढने में। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग। पहले हमें रीड करना है और देखना है कि हमें क्या दिया गया है। I have come from जलंधर। मैं जलंधर से आया हूँ। The underlined part, मतलब कि इसकी have come की हमारी बात हो रही है, हमको ये क्या होता है ये बताया गया है। The underlined part tells us that the action of coming from जलंधर, मतलब कि ये जो अंडरलाइंड पार्ट है have come, वो हमें क्या बता रहा है? एक्शन के बारे में बताया है कि कोई जलंधर से आया है। took place sometime in the recent past, मतलब कि have come का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट कुछ थोड़े से टाइम पहले की बात हो रही है। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम पहले की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा रीसेंट पास्ट कहलाता है, कि मतलब कुछ थोड़े से टाइम पहले की हमारी बात हो रही है। तो आगे देखते हैं, रीटा हैज रेड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। रीटा ने सारी वो पोएम्स पढ़ी हैं जो सरोजनी नायडू ने लिखी हैं। इसके लिए क्या दिया है हम देखते हैं। इसके लिए हमें बोला गया है, द अंडरलाइंड पार्ट टेल्स अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट। तो अब इसमें जैसे कि हमने ये जो सेंटेंस पढ़ा, रीटा हैज रेड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू, तो इधर लिखा हुआ है रेड, ठीक है। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये हमें क्या बता रहा है कि एक एक्सपीरियंस बता रहा है रीडिंग का, जो बहुत पास्ट में हुई है, बहुत पहले हुई है, लेकिन उसका रेलेवेंस, उसकी जो यूजफुलनेस है वो आज भी प्रेजेंट में भी हमारे काम आ रही है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। The above sentence have used present perfect tense। अब ये जो दोनों sentences की हमने बात की, इसमें कौन सा tense यूज किया हुआ है? Present perfect tense।
अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं मैं वो आपको बताती हूँ, और उसका रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं मैं वो अभी आपको बताने जा रही हूँ। एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट। जो काम हमने बस अब कुछ ही देर पहले किया हुआ है उससे हम लोग तब हम लोग क्या यूज करते हैं, जब हम उसको बोल रहे होते हैं तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहला क्या हो गया, जब हम लोग रीसेंट पास्ट की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, रीसेंट पास्ट की, मतलब कि जो काम हमने बस थोड़ी सी ही देर पहले किया है तो उसको हम लोग तब क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा जब हम कब यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक्शंस और एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट। जो एक्शंस या एक्सपीरियंस हमने बहुत पहले की हुई हैं लेकिन वो आज भी अगर हमें काम आ रही हैं, वो आज भी हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी वो चीज़ें काम आ रही हैं, तब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये दो चीज़ें आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब रूल क्या होता है इसको यूज करने का वो यहाँ पर लिखा गया है। आपको इसको बहुत अच्छे से अपने मन में बिठा लेना है ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ओके, फिर लिखते हैं हैज या हैव। क्या लिखते हैं, हैज या हैव। और फिर लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया करना, किसी भी एक्शन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। एक और बार मैं रिपीट कर लेती हूँ आपके लिए रूल। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल अपने मन में इसको अच्छे से बिठा लीजिए। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। Now complete the following using present perfect tense। अब हमें कुछ sentences दिए गए हैं जिसको हमें fill करना है present perfect tense को use करके। देखते हैं पहला सेंटेंस। I dash Delhi many times. It is a city with many historical sites। मैंने बहुत बार दिल्ली घूमा है। वो एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। तो इसको कैसे फिल करेंगे, I have visited Delhi many times। मैं बहुत बार दिल्ली गया हूँ और वो एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट हैं। देखते हैं नेक्स्ट। My friend ओन शंगला is an artist। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है ओन शंगला, वो एक आर्टिस्ट है। शी डैश पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। उसने 10 पिक्चरें बनाई मॉन्यूमेंट्स की। देखते हैं तो क्या है, हैज़ ड्रॉन। ड्रॉ का क्या हो जाएगा, हैज़ ड्रॉन। तो मेरा एक फ्रेंड है ओन शंगला जो एक आर्टिस्ट है और उसने पिक्चर्स बनाई थी 10 मॉन्यूमेंट्स की। आगे देखते हैं। मिस्टर जून हैज़ बॉट अ न्यू कार। मिस्टर जून ने न्यू कार खरीदी है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। I dash my homework and my brother dash for his test। I have completed my homework। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और my brother has revised for his test। और उसने अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया है। आगे देखते हैं। They dash letters to their friends। They have written letters to their friends। उन्होंने अपने दोस्तों को खत लिखे हैं। आगे देखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है सारी चीजें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपकी स्टोरी चैप्टर का, लेट अस लिसन। लेट अस लिसन में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या नई चीजें सुनने को मिलती हैं जिससे हम लोग कुछ नई नई चीजें सीखते हैं।
Your teacher will read the paragraph given below. Listen to the paragraph carefully. आपकी टीचर आपके लिए पैराग्राफ पढ़ेंगे और आपको ये अच्छे से ध्यान से सुनना है. Your teacher will ask you some questions which you can try to answer. ये अच्छे से रीड करने के बाद, समझने के बाद आपके टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसको आपको कोशिश करनी है आंसर करने की. तो चलिए मैं आपको पैराग्राफ रीड करके समझा देती हूँ. Birds are beautiful creatures with feathers and wings. जो हमारी birds हैं वो एक बहुत ही सुंदर क्रिएचर हैं भगवान की, जिनके पास feathers, पंख और wings होते हैं. छोटे वाले हम लोग जो feathers पंख होते हैं उन्हें हम feathers बोलते हैं और बड़े जो हमारे feathers होते हैं उसे हम लोग wings कहते हैं. Due to various reason, कई कारणों के कारण Many species of birds have become endangered. बहुत सारे हमारे birds की ऐसी species हैं जो endangered बन गई हैं. अब endangered का क्या मतलब होता है students? जो ख़त्म होने की कगार पर हैं. मतलब कि ऐसे बहुत सारे reasons हैं जिसके कारण जो हमारी birds हैं, बहुत सारी ऐसी birds हैं जो endangered मतलब ख़त्म होने की उनकी जो life है वो danger में है. To protect these birds and their species, bird sanctuaries have been built. अब ऐसी birds को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए ऐसे बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं. बर्ड सेंचुरीज मतलब ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जिसमें हम इन बर्ड्स को जो एंडेंजर्ड हो गई हैं उनको रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं ताकि वो अच्छे से रह पाएँ. There are more than 70 bird sanctuaries in India. इंडिया में 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज हैं. द वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, एक वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है लोकेटेड इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है. इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द इंडिया. वो सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है हमारी इंडिया की. क्या नाम है हमारी उस बर्ड सेंचुरी का? वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में. द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री. और सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है? भरतपुर, जो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है. आगे देखते हैं. अब ये बोला गया है कि ये क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपको टीचर ये बर्ड सेंचुरीज का पैराग्राफ बताएंगी और वो टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी कि क्या कहाँ पर है. जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, तो आपको उसका आंसर देना है कि वो है वेदांथंगल. और अगर क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो वो है भरतपुर. ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी आपसे पूछ सकते हैं. जैसे कि वेदांथंगल कहाँ पे थी? तमिलनाडु में. और भरतपुर कहाँ थी? राजस्थान में. तो आपको ये ध्यान से सुनना है ताकि आपके अगर टीचर्स क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर कर सके. ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है. नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस स्पीक. यहाँ पर इस पार्ट में हम लोग बोलना सीखेंगे. लिसन एंड रिपीट. आपको ये सुनना है और उसको मेरे पीछे दोहराना है. पहला वर्ड है हमारा टेल. क्या है? टेल. नेक्स्ट है टॉयल. टॉयल. बेल. BAIL बेल. नेक्स्ट है बॉयल. क्या है? बॉयल. नेक्स्ट है एल. एल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑयल. क्या है? ऑयल. नेक्स्ट है वर्ड हमारा फेल. क्या है? फेल. नेक्स्ट है फॉइल. क्या है? फॉइल. नेक्स्ट है हमारा केन. क्या है वर्ड? केन. नेक्स्ट है हमारा कॉइन. क्या है? कॉइन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल. क्या है? सेल. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉइल. सॉइल. आपको भी ये बोल के देखना है कि आप इसे अच्छे से बोल पा रहे हैं कि नहीं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है. लुक एट द पिक्चर्स बिलो, देयर आर 2 बर्ड्स. अब आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसको आपको ध्यान से देखना है. इसमें 2 बर्ड्स दी गई हैं.
एक है हमारी केज में बंद है, और एक है जो फ्रीली उड़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान से देखना है। विच बर्ड वुड यू वॉन्ट टू बी एंड वाई? आप इन दोनों में से कौन सी बर्ड बनना चाहेंगे और क्यों? शेयर योर व्यूज विथ क्लास। आपको अपने व्यूज अपनी क्लास के साथ शेयर करने हैं। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। अब जैसे कि इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मेरे को वो वाला पैरट बनना था जो बाहर फ्रीली उड़ रहा है, वो बहुत कलरफुल है, बात कर सकता है, हवा में फ्रीली उड़ सकता है, अपने जंगल में फ्रेंड्स के साथ रह सकता है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस राइट। इसमें हम लोग नई चीज़ें सीखने को, लिखने को हमें सीखने को मिलेंगी। देखते हैं। इन द स्टोरी यू रेड हाउ द पैरट ट्रिक्ड द मर्चेंट इनटू रिलीजिंग इट, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। अब जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो पैरट ने कैसे अपने मर्चेंट, अपने मास्टर को ट्रिक किया कि वो कैसे भाग गया, पर यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी। अब हमें हमारी इमेजिनेशन, हमको हमारी थिंकिंग स्किल्स यूज़ करनी है कि जब वो पैरट अपना भाग गया, वो फ्रीडम हो गई, उसको फ्रीडम उसको मिल गई, तो उसके बाद उसने क्या किया होगा, वो कैसे उड़ रहा होगा, वो आपको यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन से कंप्लीट करनी है स्टोरी। पहली लाइन जैसे कि लिखी हुई है, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे। जैसे ही वो गोल्डन केज से एस्केप हुआ, भाग गया, उसने पैरट ने डिसाइड किया कि वो हवा में उड़ जाए। आगे हमें इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि लिखा है, फ्लाई डिसाइडेड टू फ्लाई अवे टू द जंगल। उसने सोचा कि वो कहाँ चला जाए, जंगल में उड़कर चला जाए। It joined its friends on a tall tree. उसने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया, उनके साथ जाके बैठा एक बड़े से पेड़ पर, singing happily, और खुशी से गाने लगा। The parrot ate sweet fruits and flew high in the sky. उस पैरट ने बहुत मीठे मीठे फ्रूट्स खाए और आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ा, फीलिंग फ्री, उसको अपनी फ्रीडम महसूस हुई। It told its friends about the golden cage and how it tricked the merchant. उसने अपने फ्रेंड्स को उस गोल्डन केज के बारे में बताया और कैसे उसने अपने मर्चेंट को ट्रिक किया, उसको धोखा दिया, वो भी बताया। The other parrots cheered for its cleverness. जो बाकी के उसके जो फ्रेंड्स थे, जो दूसरे पैरट्स थे, उसको उसकी क्लेवरनेस, उसकी अक्लमंदी के लिए उसको चीयर किया, उसको शाबाशी दी। The parrot lived happily. और वो जो पैरट है वो बहुत खुशी खुशी रह रहा था। Exploring new forest and making new friends. वो नए नए फॉरेस्ट घूम रहा था और नए नए दोस्त बना रहा था। नेवर वॉन्टिंग टू बी इन अ केज अगेन, और उसको कभी भी उस केज में वापस नहीं जाना था। ये मैंने आपके एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अगर आपके मन में कोई और चीज़ और स्टोरी आ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी एक्सरसाइज का पार्ट लेट अस डू। इसमें हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। A bird feeder is an object used to keep food for birds. अब बर्ड फीडर क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग खाना रखते हैं बर्ड्स के लिए। You might have seen bird feeders placed outdoors in balconies, gardens और parks to attract and feed birds. आपने देखा होगा कि जो ये बर्ड फीडर्स है ये कहाँ पर रखे जाते हैं? बाहर बालकनीज में, गार्डन्स में या पार्क में, ताकि बर्ड्स उनको देख सकें, उससे अट्रैक्ट हो और खाना खाने आ सकें। They are filled with seed, grains or nuts and placed in safe locations to help birds find food easily. उसमें हम ये जो बर्ड फीडर्स होते हैं उसमें हम लोग जनरली क्या रखते हैं? सीड्स रखते हैं, ग्रेन्स रखते हैं या नट्स रखते हैं, और उसको ऐसी जगह पर रखते हैं, सेफ जगह पर रखते हैं जहाँ पर वो जो बर्ड्स हैं उनको वो ईजिली मिल जाए, उनको आसानी से मिल जाए और वो वहाँ पर सेफ हो। Look at the pictures of bird feeders given below and try to identify the material used in making them. अब आपको कुछ बर्ड फीडर्स की पिक्चर्स दी गई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसमें आपको जानना है, पहचानना है कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं उसको बनाने में। देखते हैं। ये कुछ बर्ड फीडर्स हैं जो आपको पिक्चर में दिए गए हैं।
These materials are easily available in our homes. और ये जो बर्ड फीडर्स में जो मटेरियल चीज़ें बनाने में उसको यूज़ की गई हैं वो हमें हमारे घरों में आसानी से मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं जो बर्ड फीडर्स आपको दिए गए हैं। ये कुछ और बर्ड फीडर्स आपको दिए गए हैं, देखिए इन्हें ध्यान से और देखिए इसमें कौन से मटेरियल, कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं इनको बनाने के लिए। मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस। अब आपको एक बर्ड फीडर बनाना है, किसी भी मटेरियल जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, अपनी पसंद का, उसको लेके आपको एक बर्ड फीडर बनाना है। Fill it up with water, seeds and grains like millets. उसको आपको किससे भरना है? पानी से और खाना से, जैसे कि मिलेट्स, क्योंकि बर्ड्स मिलेट्स अच्छे से खाती हैं, कॉर्न खाती हैं, तो उसको आपको उसमें फिल करना है। With the help of your parents, place it at an appropriate location outside your house. और जब वो बन जाएगा तो आपको अपने पेरेंट्स की मदद से उसको ऐसी जगह पर रखना है, ऐसे अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बर्ड्स आ सके और उसको खा सके, इंजॉय कर सके। तो आपको ये बर्ड फीडर बनाना है बहुत सुंदर सा, ताकि आप बर्ड्स की हेल्प कर सकें। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, लेट अस एक्सप्लोर। इसमें हमें नई नई चीज़ें ढूंढनी है, कुछ खोजना है, ताकि आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। Choose any two of the above and find out few interesting facts about them. अब आपको ये कुछ बर्ड्स दिए गए हैं, पैरट, मकाओ, स्पैरो, क्रो, आगे पिजन, ऑस्ट्रिच, सीगल, टेलर बर्ड, फ्लैमिंगो, वीवर बर्ड। इनमें से आपको कोई दो बर्ड्स चुननी है और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढने हैं, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करने हैं और आपको अपने मन में वो रखने हैं, ताकि आप इनके बारे में कुछ नई नई चीज़ें जान पाएँ। ये कुछ बर्ड्स आपको दी गई हैं। वापस मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ बर्ड्स के नाम: पैरट, मकाओ, स्पैरो, क्रो, पिजन, ऑस्ट्रिच, सीगल, टेलर बर्ड, फ्लैमिंगो, वीवर बर्ड। तो ये आपको इनमें से कोई दो चूज करनी है जिसके बारे में आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको उसको, और मैं होप करूँगी कि उसमें आपको मज़ा आएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।